मैं हूं आलिया नाज़री। आज से का अहम मौजू है अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाले एहतजाज के बाद से अब तक के सबसे शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। सदर ट्रंप की जानिब से फौज भेजने की धमकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम को वायरस से बचकर जीना सीखना होगा। और पाकिस्तान में मुताबिक बिजनेसेस कोरोना वायरस की नजर बाद को लॉकडाउन खुलने के बाद दोबारा वहीं से फिरा पकड़ने का इंतजार, तो बाद ने मुतबादिल बिजनेस शुरू कर दिए। अमेरिका में एक निहत्ते सियाफाम शख्स की सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हिरासत के दौरान हलाकत के बाद शुरू होने वाले एहतजाज का सिलसिला 7वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने दारकूमत वाशिंगटन डीसी समेत मुताबिद शहरों में इमलाक को नजर आतिश किया और पुलिस के साथ झड़पों में मुलविस हुए। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि हालात बेहतर न हुए तो वो फौज भेजेंगे। अमेरिका में लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नस्ली तफरीक की जो फिजा इस वक्त देखी जा रही है वैसी 60 की दहाई में मार्टिन लूथर किंग के कत्ल के बाद से कभी नहीं देखी गई थी। बीबीसी के नामनिगार निक ब्रायंट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। अमेरिका में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसे बयान करने के लिए इमरजेंसी का लफ्ज नाकाफी महसूस होता है। मार्टिन लूथर किंग के कत्ल के बाद से अमेरिका में ऐसी नस्ली अफरा तफरी नहीं देखी गई। अगर हम इन तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल कर देखें तो ऐसे लगेगा कि ये 60 की दहाई की तस्वीर है। ये वो अशरा था जब सियाफाम बराबरी की तहरीक ने तारीखी कामयाबियां हासिल की। सिविल राइट्स की तहरीक की जिद्दोजहद के नतीजे में नस्ली तफरीक की पॉलिसी के खात्मे के लिए कानून साजी हुई और सियाफाम अमरीकियों को वोट का हक मिला। लेकिन एक काम अभी होना बाकी है। पुलिस की बर्बरियत के खात्मे के लिए कानून साजी एक मुश्किल काम है। नस्ल परस्ती का जख्म अब फोड़ा बन चुका है। ये मुसलसल रिश्ता रहता है। जब ये ठीक होने लगता है तो ऐसे वाकयात जख्म फिर खोल देते हैं। यहाँ सवाल ये है कि लोग कितना अर्सा तक इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जब एक सियाह फार्म पहली बार अमरीकी सदर मुंतखब हुआ तो उम्मीद पैदा हुई कि नस्ली तफरीके का दौर अब खत्म होने को है। सदर ओबामा का दौर नस्ली तफरीक के खात्मे के हवाले से इतना तारीखी नहीं जितना एक सियाह फार्म का अमरीका का सदर बनना है। This American carnage stops right here and stops right now. डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मंजरनामे पर ज़हूर तब हुआ जब उन्होंने बराक ओबामा पर ये इल्जाम आयद किया कि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप की फतह में कई वजूहात होंगी, लेकिन एक सियाह फार्म अमरीकी सदर के खिलाफ कुछ सफेद फार्म वोटरों का रद्द अमल भी उनकी जीत का एक सबब जरूर है। अमेरिका को एक ही मौके पर 3 झटके लग रहे हैं। कोविड-19 की वबा एक रंग और नस्ल के शहरियों को दूसरों से ज्यादा मुतासिर कर रही है। फिर मुआशी झटके भी उसी नस्ल को ज्यादा महसूस हो रहे हैं जिसे वबा ज्यादा मुतासिर कर रही है। और पुलिस की बर्बरियत का निशाना भी उसी रंग और नस्ल के शहरी है। नस्ली तफरका तो शायद अमरीकी निजाम का हिस्सा है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो इस नस्ली तफरीक में तखफीफ नहीं बल्कि नस्ली तफरीक का तारीखी तसलसल है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में जारी एहतजाज को रोकने के लिए सदर ट्रंप की फौज भेजने की धमकी और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है नामनिगार विनीत खरे। विनीत, सबसे पहले तो यही बताएं, सदर ट्रंप ने जो फौज भेजने की बात की है क्या वाकई ऐसा होता नजर आ रहा है और क्या इस पे कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, रद्द-ए-अमल की बात करें तो यहाँ पर कई लोग सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं कि अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है। ये शायद अफ्रीका में या फिर एशिया में या लैटिन अमेरिका में इस तरह की बात होती होगी, लेकिन अमेरिका में भी ऐसी बात हो सकती है। उसको लेकर काफी उनके जो क्रिटिक्स हैं वो शॉक्ड हैं। उन्हें डिक्टेटर तक बताया जा रहा है। जिस तरह से मीडिया के साथ बिहेव किया गया, व्हाइट हाउस के सामने जो प्रदर्शन कर रहे थे या फिर उनके साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो उसे देखकर काफी सरप्राइज है, शॉक है। और लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि
उन्हें मजबूती के साथ पेश आना चाहिए। जिस तरह के अभी हालात हैं, वायलेंस सड़कों पर दिख रहा है, जो 4 पुलिस वाले हैं उन पर गोली भी चलाई गई है। विनीत, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि 7 दिन से अभी मुजाहिरे जारी हैं, क्या लोग बस खुद ही से निकल रहे हैं या फिर किसी हद तक इन्हें ऑर्गेनाइज भी कर रहा है कोई? आलिया, कल मैं न्यूयॉर्क में कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इनफैक्ट उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियोज देखा, वो कितने मूव्ड हो गए और वो कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान में किस तरह के हालात होते हैं और यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, तो वो खुद से अपने आप से गए थे। तो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि जो कुछ ग्रुप्स हैं या फिर लोग हैं अपने आप से डेमोन्स्ट्रेशन में या फिर बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं या फिर फॉरेन पावर्स तक इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और विनीत, मैं आपसे क्विकली ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या इन मुजाहिरों को कम करने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है या फिर इन्हें सिर्फ एक अमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरह ट्रीट कर रही है जो इंतजामिया है? एग्जैक्टली यही क्रिटिसिज्म है कि पूरे माहौल को लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से देखा जा रहा है और जो असली मुद्दा है कि पुलिस वायलेंस, इतने सारे लोग क्यों मारे जाते हैं, ब्लैक मैन क्यों मारे जाते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही। पुलिस रिफॉर्म्स पर कोई बात नहीं की जा रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर रिफॉर्म्स की बात नहीं की जा रही है। वॉशिंगटन से विनीत खरे, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिए और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC Urdu। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कशीदगी और क़दग़नों की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान कई तालीम याफ्ता नौजवान कई साल से ज़राई शोबे में नए तजुर्बात करके रोजगार के नए वसाइल पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ थे। स्ट्रॉबेरी और फूलों की काश्त कश्मीर में 9,000 करोड़ रुपए के हुज्म वाली बागबानी सनत का अहम हिस्सा है। अब ये सनत परवान चढ़ ही रही थी कि 2 माह से जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन ने रोजगार की खातिर इस नए तजुर्बे को भी नाकाम बना दिया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर। वादिये कश्मीर यूं तो दुनिया भर में सेब की काश्त के लिए मशहूर है, लेकिन श्रीनगर का नवाही इलाका बटपोरा खिंबर स्ट्रॉबेरी विलेज कहलाता है। कई साल से यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवान ज़रई शोबे में नए तजुर्बे करने पर आमादा थे, लेकिन मुसलसल कशीदगी और अब लॉकडाउन ने उनकी तवक्कात को मजरूह कर दिया है। लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो इस साल फसल अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो गई। मार्केटिंग में बहुत मुश्किलात हुई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां वाड़ियां नहीं चल रही थी और लोग भी घरों में महसूर है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 50% हुआ। और जब हम ये देखते हैं कि इसकी लाइफ स्पान 2 days है ऑलमोस्ट, उसके बाद ये खराब हो जाता है। इस बार फसल तो तैयार है, लेकिन बाजार है और न खरीदार। बिल्कुल यही हाल फूलों की काश्त का भी है। फ्लावर का काम था, फूलों का काम था ना, ये समझो कच्चा है। सब्जी जिस तरह सब्जी होता है, आधे माल तो इसमें पका होता है, जो उसमें साल भर कोई परवाह नहीं होता। कोई ये सीजन का होता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जब वो 3 महीने लॉकडाउन में निकला तो वो सब खत्म हो गया। इस साल से तकरीबन 13-14 लाख का नुकसान हो गया। तो कोई ग्राहक नहीं आया, कोई खरीदार नहीं आया। मैं होलसेल में भी बिकता बहुत। जब उनको निकलना नहीं देता लॉकडाउन में, वो घर में ही फंसा हुआ, तो मेरे पास क्या आएगा वो। फूलों की सन्नत भी फल फूल रही थी कि हालात के मुसलसल थपेड़ों ने नौजवान काश्तकारों के हौसले तोड़ दिए। इस नर्सरी में हम कम से कम 15-20 लड़के ऑनर के बिना काम कर रहे हैं, सब हाई एजुकेटेड है। तो अब हम गुजारिश करते हैं फ्लावर कल्चर से, गवर्नमेंट से, एग्रीकल्चर से कि अगर वो हमें इंडस्ट्री में कोई नौकरी नहीं दे रहे, कोई जॉब नहीं दे रहा, तो अगर हम अपना जॉब करना चाहते तो हमें कम से कम इसमें कोई मदद होनी चाहिए। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 15 से बढ़कर 22% हो गई है। यही वजह है कि नौजवान बागबानी में नए तजुर्बों से काफी उम्मीद रखते थे। कश्मीर के हालात की तरह ही यहाँ रोजगार के कई शोबे भी निहायत हसास हैं। ऐसे वक्त जब फूलों की काश्त एक बाकायदा सन्नत के तौर उभर रही थी, मुसलसल कशीदगी और नागहानी आफात ने तरक्की की इस रफ्तार को सुस्त कर दिया है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज, श्रीनगर। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेवीन में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों और अमवात के दौरान हुकूमत क्या इक़दाम करना चाहती है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम सेबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इनकी मुसद्दक़ा तादाद 76,100 से ज्यादा हो गई है। वबा से मुतासिर होकर 1,600 लोग हलाक हो गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में मरीजों और हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा था कि मुल्क में लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नाम निगार साहब बलोच। साहब, सबसे पहले आज जो ये इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की क़यादत में, उसकी कोई तफसीलात सामने आई हैं? जी आलिया, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक आज जो मीटिंग थी उसमें कल होने वाले फैसलों की भी तौसीक की गई है। याद रहे कि कल जो है कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई फैसले किए, स्पेशली लॉकडाउन से मुतालिक फैसले किए। उसी की आज तौसीक की गई। उसके अलावा आज के इजलास में जो कोरोना वायरस से मुतालिक मजमूई सूरत हाल है मुल्क भर की, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो आने वाला मालियाती बजट है उसके हवाले से भी बात की गई है। तो ज्यादातर ब्रीफिंग का हिस्सा आज कोरोना वायरस और कल होने वाले फैसलों पर मबनी था। अच्छा साहब, लाहौर से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौर में 6 लाख तक मुतासरीन की तादाद हो सकती है, क्या वाकई ये सही है या सिर्फ अंदाजों पर मबनी है? आज इसी हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी, जो पंजाब की वजीर सेहत है, उन्होंने भी आज मीटिंग की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने फिर एक बार वजाहत की है कि असल में जो ये आदाद शुमार सामने आए हैं ये असल में एक सैम्पलिंग का हिस्सा है। उनके बकौल ये एक्सट्रापुलेट किया गया है। एक्सट्रापुलेट उस काम को कहते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं जिसके जरिए एक मौजूदा सूरत हाल के मुस्तकबिल में क्या नताइज होंगे उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो उस हवाले से बकौल यास्मीन राशिद के उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया था 28 अप्रैल को ऐसे एक्सपर्ट्स का जो कोरोना वायरस की सूरत हाल से उनको आगाह करना चाह रहे थे कि आगे इतने केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये असल नहीं है। बकौल उनके बार बार उन्होंने इस बात की कल भी एक निजी टीवी चैनल में वजाहत की। क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त लाहौर में कितने केसेस हैं? इस वक्त हालांकि उनकी अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये वाज़ेह किया कि सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में इस वक्त लाहौर और रावलपिंडी में हैं। इस बात की उन्होंने भी तस्दीक की साथ में कि एक तरफ से उनका अंदाजा था कि ज्यादातर जो मुतासिरीन की तादाद है वो 50,000 या इससे ज्यादा आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन अब तक 26,000 तक उनका जो तखमीना था वो दुरुस्त हुआ है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तफसीलात आती रहेंगी वो आगाह करते रहेंगे। अपनी तरफ से उन्होंने इस पूरी बात को ये कहकर डिनाई कर दिया है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह के आदाद शुमार नहीं छुपाए गए। ठीक है, कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया था उसके बाद हुकूमत की आगे की हिकमत अमली क्या होगी? क्या इसका कोई इशारा हमें मिला है? क्या कोई चीज वाज़ेह हुई है? देखिए, अभी तक तो आलिया जितने भी इकदाम किए गए हैं उससे तो साफ वाज़ेह है कि एक तरह से लॉकडाउन का जो मरहलावार खात्मा होना था वो एक तरह से अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। क्योंकि एक तरफ से आज जैसे सिंध भर में अंदरूनी शहर जो है ट्रांसपोर्ट भी चलाने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स में भी मजीद इजाफा डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 40 से 45% कर दिया गया है। तो आसार तो यही दिख रहे हैं कि मजीद लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। और जहां तक SOPs की बार बार बात की जाती है, जिन हिफाजती तदाबीर की बात की जाती है, उस पर अभी तक अमल होता हुआ नहीं दिखता। हालांकि हुकूमत की अपनी तरफ से तो वो यही है, उनकी जो सोच है वो यही है कि आगे दिनों में लॉकडाउन को खत्म करेंगे, लेकिन लॉकडाउन तो सही तरीके से अमल हुआ भी नहीं। जो नाक़िदैन है, जो ज्यादातर जो क्रिटिसाइज करते हैं समाजी राब्ते की वेबसाइट पर, वो तो ज्यादातर यही पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि एक तरह से लॉकडाउन पर तो अमल किया ही नहीं गया। तो उसको जो अब उठाया जा रहा है तो उसके लिए क्या हुकूमत तैयार है या नहीं? इस्लामाबाद से साहिब बलोच हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद तवील लॉकडाउन की वजह से अक्सर कारोबार मुतासिर हुए, लेकिन इस बहरान को बाज़ अफराद ने मौक़े में तब्दील किया और अपने नए कारोबार का आगाज कर दिया। आइए मिलते हैं कराची के एक ऐसे ही नौजवान से, रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए कराची में सख्त लॉकडाउन के नतीजे में शादी हाउस भी बंद करा दिए गए। शादी समेत दीगर तकरीबात से कई हजार लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस तवील तरीन लॉकडाउन से ऐसी तकरीबात की मुंतजमीन का कारोबार और रोजगार गैर यकीनी का शिकार हो गया। वकास वोरा भी ऐसे ही एक इवेंट मैनेजर थे।
उन समेत कई नौजवानों ने लॉकडाउन में मुतबादल कारोबार शुरू करने की ठान ली। ऑल्टरनेट बिजनेस हमारे दिमाग में फिर फूड के लिए हवाले से आया कि फूड एक ऐसा बिजनेस है जो 24/7 कंटिन्यू रहता है। उसके बाद फिर हमने उस पर वर्किंग शुरू की। विद इन 10 डेज हमने अपने ऑफिस को कन्वर्ट किया फूड के किचन में। फूड में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, हर चीज़ को मेंटेन रखना है, उसके टेम्परेचर पे, उसको डेली बेसिस पे उसको चिकन को परचेज करना है, डेली उसको साफ करना है, डेली ग्रोसरी बाइंग होनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स आनी है। इस फास्ट फूड के कारोबार में वकास वोहरा की सरमायाकारी 3.5 लाख रुपए थी, जो उनके अज़म के सामने रुकावट नहीं बनी और उन्होंने ये इंतजाम बआसानी कर लिया। दोनों कामों की आमदनी में ये फर्क है कि इसमें जो कैश का काम है टोटली जो है वो हमें 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000 ये हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कैश के काम पे। उस काम की आमदनी में ये है कि वहाँ पे वन टाइम पेमेंट होती हैं, लाख रुपए, 20,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ज़्यादा इजी है। यहाँ पे कैश कंट्रोल करना है, उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना है। लॉकडाउन में नरमी के बाद हुकूमत शादी हॉल्स को भी महदूद पैमाने पर खोलने की इजाजत देने पर गौर कर रही है, लेकिन इस अरसे में कई नौजवानों ने फास्ट फूड के कारोबार का कामयाब तजुर्बा किया। वकास अब इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। रियासत BBC न्यूज कराची। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सैबीन का बड़ा मौजू था अमेरिका में जारी एहतजाज। एक निहत्ते सियासाम शख्स की सफेद सांस पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद शुरू होने वाला एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। इस दौरान सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एहतजाज न रोका गया तो फौज को भेजा जाएगा। सियासाम अमरीकी शहरी की हलाकत के बाद शुरू होने वाले इस एहतजाज का मुवाजना 60 की दहाई में नस्ली तफरीक के खात्मे के खिलाफ सियासाम अमरीकियों की सिविल राइट्स की तहरीक से किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @AliaNazki। आज सैबीन में इतना ही, कल से हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।